प्रेम से बोलो सदगुरु की साहिब की जय। सत्य पुरुष परमात्मा की जय। आए हुए संत भक्तों की जय। गुरु गोविंद की जय। मनुष्य की जो दौड़ है सदा भौतिक जगत की तरफ है। इसलिए इस संसार में भौतिक जगत का विकास हुआ। हमारी दौड़ कभी अध्यात्म की तरफ नहीं रहता, क्योंकि संसार है तो संसार में समस्याएं नहीं है। हमें मकान चाहिए, हमें भोजन चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, हमारे परिवार हैं, हमें इनकी देख रेख करना, बच्चे की पढ़ाई कराना, स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस सभी जमा करना है। इसके लिए मनुष्य 4 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 16 घंटा तक खटता रहता है और अपनी समस्याओं से जूझते रहता है। ये कभी विचार नहीं करता कि मुझे यहाँ से विदा भी होना, यह अवसर भी नहीं मिलता इसे। इतनी समझ सबको है कि हमें यहाँ से जाना, तो ये भौतिक जगत की तरफ अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए दौड़ता। लेकिन सारी समस्याओं का समाधान हमारे लिए भौतिक ही जगत नहीं। हमारी समस्याओं की आधा समाधान भौतिक जगत से होता है, लेकिन आधी जो हमारी समस्याओं का समाधान है वो धर्म हमारा करता है। बाहर की हर चीज इकट्ठा हो जाने से भी व्यक्ति के अंदर सदा अंधेरा अर्थात अशांति बनी रहती है। ये संतुष्ट जीवन नहीं जी पाता। इसके लिए मनुष्य को अध्यात्म की आवश्यकता पड़ती है। धर्म हमें जीवन सिखाता है, इस जीवन में जीने की तरीका और जीने का कला सिखाता है। इसलिए क्योंकि भौतिक जगत हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, लेकिन हम इसे कैसे जिए, ये जीने की कला जो है वो हमें धर्म ही सिखाता है। अगर हम धर्म में नहीं प्रवेश करते तो भौतिक जगत की सारी वस्तुएं हम इकट्ठा करने के बाद भी हम सदा अतृप्त ही रहते। तृप्ति हमारे जीवन में नहीं आता, हम सदा बेचैन रहते, रात नींद नहीं आती, तुम सदा परेशान रहते। सारी व्यवस्थाएं, और विज्ञान ने तो विकास किया। देखो ये विज्ञान ने विकास किया, ये रोशनी में रह रहे, पंखे में रह रहे, ये विज्ञान है। मकान है, मकान मालिक है। शरीर है तो शरीर में भी है। शरीर 2 तत्वों से टूटा, एक शरीर और एक चेतना। शरीर की आवश्यकता घर, मकान, भोजन, कपड़ा, लत्ता। आत्मा की, तुम्हारी चेतना की, उसके लिए तो तुम्हें अपने हृदय में दया, करुणा, प्रेम, श्रद्धा, भाव, साधन, सुमिरण, भजन, कीर्तन, इसकी आवश्यकता पड़ती है। चारों तरफ रोशनी फैला हुआ है, हर जगह रोशनी है। रोशनी कोट और किलो में है, रोशनी कोट और किलो में है। रोशनी फैक्ट्री, रोड और मिलों में है। रोशनी कोट और किलो में है, रोशनी फैक्ट्री, रोड, मिलों में है। रोशनी खूब महफिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, लेकिन अंधेरा आदमी के दिलों में है। चारों तरफ रोशनी है, लेकिन तुम्हारे भीतर अंधेरा ही अंधेरा है। इसलिए इस अंधेरेपन को मिटाने के लिए जो दिल की अंधेरा है
इसे मिटाने के लिए हम अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हर चीज का, जड़ वस्तुओं का मालिक कौन है? देखते हैं मकान, तो आप मकान को क्या कहते हैं? मकान मेरा है। मकान मालिक क्या कहता है कि मकान मेरा है, लेकिन मकान कभी कहा कि मालिक ये मेरा है? कभी कहता कि मालिक ये कभी नहीं कहता। उसी तरह से शरीर में तुम्हारी जो जीवात्मा है सदा कहता है कि ये शरीर मेरा है, लेकिन शरीर कभी नहीं कहता कि जीवात्मा मेरा है। इसलिए ये जो मालिक है, इस मकान का जो मालिक है, इससे हम रूबरू हुए। इसलिए हमेशा संतों ने कहा कि तुम अपनी पहचान करो, अपनी खोज करो। साहब कहते हैं, अब इसमें क्या है? तो इसको साहब कहते हैं कि एक साथ सब साथ दिया। तो सबसे पहले इसे साधना मतलब जानना। सुमिरन कर कर, भजन कर कर, कीर्तन कर कर इसे जानो, ध्यान कर कर, साधना में प्रवेश कर कर इसे जाने। तो साहब कहते हैं कि एक साध सब साधिया, सब साधे एक जाए, जो सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक साधने की बात करते हैं, और एक वो कौन है साधने? मेरा मन ही ज्यादा दौड़ मचाता है, मेरे मन में ही तमाम प्रकार की वासनाएं पड़ी रहती हैं, और मन कोई वासना में डूबने वाला नहीं, हालांकि तुम ही से डुबाए हो। मन तो सदा निर्मल है, सदा सदा से निर्मल ही रहा, लेकिन मलिन तुम ही करते। मन तो जल के भांति है, रंग तुमने घोरा। और जब तक ये स्वच्छ नहीं होते, क्योंकि इसको स्वच्छ करने का तरीका गुरु नाम का सुमिरन, स्मरण करना, ध्यान करना। हमारे भीतर तो दया, क्षमा, करुणा होना चाहिए। तो इन सब चीजों के, इन अमृत चीजों के ग्रहण करने से ये मन निर्मल होते हैं। अष्टावक्र राजा जनक को उपदेश में एक ही शब्द में बताया कि हे जनक, अगर तुम अपने मन को निर्मल बनाकर और मुक्ति चाहते हो तो क्षमा अर्जा वदज्ञ स्तोषम सत्यम पीयूषवत भज। तुम सत्य को अपने जीवन में धारण करो, क्षमा को धारण करो, इसे अर्जित करो, संतोष को धारण करो, शील को ग्रहण करो, तब तुम्हारा ये मन निर्मल होगा, तब तुम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। एक ही शब्द में सारी बातें कर दी अष्टावक्र जनक को। सदगुरु कबीर साहब भी हमें कहते हैं कि तुम जड़ में पानी डालो। किस चीज में? कहते हैं कि जो जल सींचे मूल को, मूल मतलब जड़ को सींचना। तुम अपने मन को स्वच्छ बनाओ, निर्मल बनाओ, इस जड़ में पानी डालो, तो सब कुछ हरा भरा रहेगा। हम नहीं कहते कि तुम भौतिक जगत छोड़ दो, विज्ञान की आवश्यकता है, काम धंधा करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ में तुम्हारा धर्म भी जरूरी है, क्योंकि इस संसार में मनुष्य का एक ही धर्म है, मानवता। मानवता से बढ़कर के कोई धर्म नहीं। और मानवता तो तभी आएगा मनुष्य के भीतर जब वो अपने जीवन में सत्य ग्रहण करेगा, सत्य पथ का पथिक बनेगा, तभी उसके जीवन में मानवता आएगी। और मनुष्य तो यहां सभी दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं, एक बात कहते हैं कि भावजल में बहुकाग,
क्यों? कबीर साहब को ये सभी संसार के जितने भी मनुष्य हैं मनुष्य नहीं दिखाई पड़े। कहते भौजल में बहुकाग है, भेद बताते हैं इनमें। कोई कोई हंस हमारा, हंस तो उसी को कहते हैं जो धर्म के रास्ते पर चल पड़ा, जो सत्य के रास्ते पर चल पड़ा, जो स्वयं को जानने के लिए चल पड़ा, जो परमात्मा की खोज में निकल पड़ा। हंस तो सिर्फ उसी को कहते हैं जिसके भीतर जिज्ञासा हो परमात्मा के प्रति जानने के लिए, बाकी को हंस नहीं कहा। इसलिए साहब कहते हैं वैसे जिज्ञासु जीवों को कहते हैं जिन्होंने अपने जड़ में पानी डालने का प्रयत्न किया, कोशिश करता है सदा ताकि मेरा मन निर्मल हो। तो कहते हैं कि चल हंसा वही देश जहां तेरे पीव बसे। उस जीवात्मा को जो हंस है उसको कहते हैं कि तुम कहां इस संसार में भटक रहे हो, तुम उस देश चलो जहां तेरा परमात्मा सदा तेरी प्रतीक्षा करता है, सदा वो तुझे बुला रहा है। तुम सोचते हो कि हम परमात्मा को खोजते हैं, नहीं नहीं, वो तुम्हें खुद बुला रहा है। तुम खुद ही इस संसार को छोड़कर जाना नहीं चाहते, क्योंकि इस भौतिक जगत से इतना तुझे गहरा नाता हो गया है कि ये टूट नहीं रहा तुम्हारा। तुम सब जान रहे हो कि छूट जाएगा, चले जाएंगे, सब जाते हैं, ये सारी बातें तुम्हें कथा आती है, ये सब चीजें की। लेकिन कहां तुम्हारा नाता टूटता? तुम्हारी तो नाता यमराज तोड़वाता है, दूसरा कौन तोड़वाए? इसलिए साहब कहते हैं कि चल हंसा वही देश जहां तेरे पीव बसे, जहां सदियों से तुझे परमात्मा बुला रहा है कि तुम आओ, तुम जा करके, यानी देश मतलब कि अपना देश, निज देश। तो हम कहीं दूसरे जगह आकर तो नहीं न फंस गए? शायद हम कहीं और ही आ गए, ये देश नहीं मेरा, इसलिए तो हमें बार बार घर बदलना पड़ता। हम एक घर में सदियों से रह नहीं पाते। देखते हैं ये शरीर बदलते रहता, लोग कहते हैं, और भगवान कृष्ण भी कहते हैं नैनम चिंदन्ति सात्राणी नैनम दहती पावक, यानी ये आत्मा कभी मरती उड़ती नहीं, शरीर मरता है। तो यानी ये शरीर तो आत्मा की एक घर है, शरीर घर है, तो हम इस घर को सदा बदलते रहते हैं। इसलिए यह मकान कभी नहीं कहता कि ये मेरा, क्योंकि इसके कितने मालिक आते जाते रहते हैं। और सदगुरु कबीर साहब तो कहते हैं कि ये संसार सराय खाना है। एक बार कबीर साहब को एक राजा ने अपने यहां आमंत्रित किया और कबीर साहब उनके पास गए। तो सभी लोगों ने देख करके कहा कि भाई मकान महल तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सभी लोग कह रहा था। कबीर साहब से जब वह राजा ने पूछा कि आपको मकान और ये महफिलें अच्छी नहीं लगी, तो कहे कि सब तो ठीक ही है, लेकिन इसमें दो कारण है। कहे क्या? कहे कि मकान, एक तो कारण है कि मकान जर्जर बनकर गिर जाएगा, और दूसरा कारण ये है कि मालिक इसका सदा बदलते रहते हैं। कि मैंने आपकी मतलब नहीं समझा। कहे कि आपसे पहले भी दो लोग और मुझे बुलाए थे, वो भी कहा था कि यही मेरा मकान है, तो मैंने ये देखा कि ये मकान सदा बदलते रहते हैं। तो इस शरीर सदा बदलते रहता है, इसके मालिक सदा बदलते रहते हैं। देखिए इसमें तत्व में मिल जाता है तो फिर दूसरा शरीर इसमें खड़ा हो जाता है उसी तत्वों से। मिट्टी का सामान जब टूट जाता है तो देखते हैं उस मिट्टी को काट मार कर कुछ और रूप दे दिया जाता है। आप सोने को भी देखते हो ना, सोना को तोड़ करके कई रूप दे देते हैं। अभी कान का है तो नाक का बन जाएगा, है?
हाथ का पैर का सब बना लेते हैं लोग तोड़ ताड़ करके, कई बार टूटता है। इसलिए साहब कहते हैं कि चल हंसा वह देश जहां तेरो पीव बसे, नवदिश मूंद दसों दिश खोलो। अब बताते हैं कि उस देश में जाने का तुम्हारा मार्ग क्या है। कहते हैं कि नवदिश मूंद दसों दिश खोलो। अब तुम्हारे भीतर कहते हैं कि उसका जाने का रास्ता 10वें द्वार से है। बताते हैं कि 10वां द्वार को तुम खोलो। तो 9 दरवाजे हैं हमारे शरीर के अंदर, जो 9 खिड़कियां हैं, तो कहते हैं कि चारों तरफ से एकदम बंद कर कर इसे बैठो। आपको कई बार बताया गया है आप लोगों को कि सुमिरन सूरत लगाई के मुख से कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर अंतर का पट खोल। तो तुम तो सुमिरन सूरत सुमिरन में बैठते हो तो हाथ डोलता, पैर डोलता, गोड़ डोलता, खजुलाते, तले पैर दर्द करता, घुटने दर्द करता, कमर दर्द करता, बहुत सारी परेशानियां आती हैं। क्यों? इन सब चीज में कितनी परेशानियां आती है ना। और परेशानियां इसलिए है कि हम शरीर से वृद्धे हो गए हैं, हमारा शरीर ठीक ठाक नहीं है। तो ये भौतिक शरीर है, हमेशा ठीक नहीं रहता। इसीलिए कहा जाता है कि समय रहते ही अपना काम, लेकिन समय रहते करते कहाँ कोई। समय रहते तो अलग दीवानी, और समय चला गया तो बड़ी श्रद्धा जगी, बड़ा प्रेम जगा, बड़ी करुणा जगी, चलो तेरी मिलन की प्यास। लेकिन साहब कहते हैं कि 9 दिश मूंद 10 दिश खोलो, अर्थात 10वें द्वार के जाने की बात करते हैं कि तुम अपने चेतना को उस 10वें दरवाजे पर एकत्रित करो। चारों तरफ से अपने मन को हटा करके उस 10वें द्वार पर ले जाओ। कहते कि 9 दिश मूंद 10 दिश खोलो, श्वासा गगन चढ़ाए। कहते कि इस श्वासा का स्मरण करते हुए, इस श्वासा जो पिंड से चल रही है, देख रहे अभी नाभि से चल रही है। श्वास लेते हो तो थोड़ा कम ले रहे हो, हृदय से चल रहा, और थोड़ा नहीं समझ में आता तो कंठे से तुम्हारा सांस आ जा रहा, फिर हृदय से थोड़ा और गहरे में जाओगे तो नाभि से, और गहरे में जाओगे तो समझ में आता है कि नाभि के नीचे से। लेकिन जब ये गगन में प्रवेश करता है तो ये धीरे धीरे फिर स्लो होने लगता है। जब तुम ध्यान करते हो तो ध्यान की स्थिति की बातें करते हैं साहब, कहते कि श्वासा गगन चढ़ाओ। तो यही श्वास धीरे धीरे होते होते अर्ध से ऊर्ध्व की तरफ चलने लगता है। तब हमें हमारी उस तालु से लेकर के, और क्या कहते हैं, सहस्रासार से लेकर के और नासिका तक चलने लगता, उलट जाता, अर्ध से ऊर्ध्व होता, ऊर्ध्वमुख होता। कहते हैं कि चढ़ो अटारी सुरति संभाली। सुरति मतलब अपनी ख्याल को संभाल करके चढ़ना। अगर तुम्हारी ख्याल इधर उधर जाता है तो तुम कभी उस अटारी पर चढ़ नहीं पाओगे। अपनी ख्याल को संभाल करके ही चढ़ना, होश पूर्वक, होश के दिए को जलाकर ही तुम चढ़ सकते। इसलिए कहते हैं कि चढ़ो अटारी सुरति संभारी, बहुरी न भौजल आवे। कहते कि जो लोग अपनी श्वासा को उस अटारी पर पिंड से ब्रह्मांड में ले गया, कहते वो फिर से संसार सागर में जन्मता और संसार सागर में मोह बंधनों में वो फंसता नहीं है। वो समझ जाता है कि ये संसार झूठा, एक सपने के जैसा है। उसे ये बातें समझ में आ जाती है और वो हृदय से जानता, सिर्फ कहता नहीं। तुम तो कह लेते हो, हृदय से तुझे पता नहीं चलता, हृदय में तो उतना ही मोह भरा हुआ है, इसलिए तुम्हें पीड़ा भी उठती है। जैसे भी तुम कुछ छोड़ने की कोशिश करते हो तो देखना तुम्हारे हृदय में पीड़ा होती है कि कैसे छोड़ दूं भला। साहब कहते हैं कि जैसे ही तुम वहां चढ़ते हो तो वहां होता क्या है, तो कहते हैं जगमग ज्योति गगन में झलके। पिंड में नहीं है, कहां? उस ब्रह्मांड में है, उस अटारी पर है। जब पिंड से हम ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तब की बातें कह रहे हैं कि जगमग ज्योति गगन में झलके, झीना राग सुनावे। तो इसमें ध्वनियां भी उठती है।
जब हम पिंड से ब्रह्मांड की तरफ मेरी ख्याल जाती है तो इसमें ध्वनि, वहां पर कोई वाद्य नहीं बजाने वाला, कोई गायन करने वाला नहीं है, कोई बजाने वाला भी नहीं, वो स्वयं बज रहा है। और इसमें कितने लोगों ने तो सुना भी, जो साधक है, जिनके मन चित्त स्थिर हो जाते हैं, जिनकी सुरता निर्मल होती है, वो इस धुन को, कोई जरूरी नहीं है बैठे बैठे भी वो सुन सकता है। इसलिए साहब कहते हैं कि जगमग ज्योति गगन में झलके झीना राग सुनावे, मधुर मधुर धुन होत गैव में। गैव उस स्थान को गैव कहते हैं। गैव मतलब जहां ईश्वर की भूमिका है, जहां ईश्वर निवास करता, यही जीव जाकर के वहां पर ईश्वर बनता है। वहां पहुंचने पर कोई मिलता नहीं, तुम ही मिलते हो। एक बात मैंने तुमको बता दिया कि वहां जाने पर कोई मिलता नहीं, वहां तुम ही मिलते थे। खुद से ही खुद को मिलना है। इसलिए उसके रूप का वर्णन बहुत हुआ, लेकिन कैसा रूप किसी ने कुछ कह नहीं पाया। सभी का रूप उसी का है। इसलिए साहब कहते हैं कि मधुर मधुर धुन होत गैव में, और गैवी आया गैव से। साहब भी कहते हैं एक सब अपनी साखी में कि गैवी आया गैव से, क्योंकि तुम आए भी वहीं से हो। मैंने कई बार सत्संगों में सुनाया है कि तुरी भूमिका पर स्थिर होकर के इस तुरी भूमिका की बातें करते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। तो वह तुरिया भूमिका पर बैठकर ही वह काल पुरुष सृष्टि का सृजन और संहार कर रहा है। उसी को गैव कहते हैं साहब। आया तो है गैव से, तो कहते हैं गैवी आया गैव से, यहां लगाया ऐब। यहां तो संसार में बड़ी ऐब लगाया। यहां तमाम प्रकार के भगवान की बातें बताया। भगवान ऐसा, भगवान वैसा, परमात्मा इस तरह, परमात्मा उस तरह। इसलिए मैंने कहा कि सभी का धर्म एक ही है। सत्य एक बस धर्म है, मानुष एक ही जात, न दूसरा धर्म है और ना ही इसके अलावा कोई और जाति। मनुष्य एक सिर्फ जाति है जिसमें नारी पुरुष, और सत्य मेरा बस एक धर्म है, जो कि सभी से हमें समान भाव रखना चाहिए। इसलिए साहब कहते गैवी आया गैव से, यहां लगाया ऐब। उलटी समानी गैव में, कहा उलटी समानी गैव में। जब उलट करके फिर तुम उसको वहां पर जब फिर से पहुंचते हो तो कहते हैं कि मिट गया सारा ऐब। यहां का ऐचा तानी, तुम्हारा अहंकार जो था, ये सभी नष्ट हो जाते। लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं, पहले नहीं, और इसके लिए समय रहते ही हमें वहां पहुंच जाना चाहिए। और तुम तो ऐसे टाले टाले चलते हो, कहते हो आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल। अब कल कल करते करते तुम्हारा शरीर पहुंच गया, लेकिन तुम पहुंचे नहीं। ये बेचारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये शरीर पहुंच गया, एक जड़ वस्तु पहुंच गई, लेकिन चेतना यूं की यूं ही पड़ी रही। जिसके कारण शरीर पहुंच गया वो यूं ही पड़ा रह गया। नहीं कहते हैं कि हमारे वजह से फलाने आदमी बड़ा धनी बन गया, हा? लेकिन ये तो बेचारा दुकान पर चाय बेचते रह गया। चेतना को पाकर के ये शरीर अपनी मंजिल यात्रा तय कर लिया, क्योंकि चेतना रहते ही हुए ही चेतना की उपस्थिति का नाम ही जीवन है, और चेतना के अनुपस्थिति का नाम मृत्यु है। जड़ है, जहां चेतना मौजूद नहीं वो जड़ है। तो चेतना हमारे यहां उपस्थित है, इसलिए ये जीवन संभव है। और जीवन के रहते ही हुए ही
हमें उस मुकाम की यात्रा तय कर लेनी चाहिए। अब कहते हैं कि यहां जो पहुंचता है तो वहां उस स्थान के बारे में बताते हैं कि वहां पर होता क्या। तो कहते हैं कि ठाढ़े मुक्ति भरे जहां पानी, वहां मुक्ति मांगनी नहीं पड़ती, वह मुक्त ही हो जाता है समस्त वासनाओं से। लक्ष्मी झाड़ू लावे, कहते हैं कि तब वहां के देख रेख करने वाला, सर सफाई करने वाला स्वयं लक्ष्मी ही होती है। अर्थात जब तुम वहां पहुंचते हो तो तुम्हारा अध्यात्म का ही विकास नहीं होता, तुम्हारा संसार का भी विकास होता है। इसलिए साहब कहते हैं कि ठाढ़ी मुक्ति भरे जहां पानी, लक्ष्मी झाड़ू लावे, आठ सिद्धि खड़े कर जोरी, ब्रह्मा वेद सुनावे। कहते हैं कि वहां पर तो ब्रह्मा का वेद का उच्चारण भी होता है और समस्त रिद्धि और सिद्धियां हाथ जोड़ करके खड़ी रहती हैं। तुम ऐसे उस परमात्मा के द्वार तक पहुंचो। और जिस दिन तुम वहां पहुंच करके, क्योंकि प्रयत्न हमें ही जारी करना है, तो जब हम वहां पहुंचेंगे तब हम यह लीला देखेंगे और तब हम उसके भागीदारी भी बनेंगे। इस संसार में भटकाने वाले गुरुओं की कमी नहीं, क्योंकि लोग कह देता है कि कथा सुन लो तुम्हारा मुक्ति हो जाएगा, लेकिन कबीर साहब ने ऐसे नहीं कहा। कहा कि वहां पहुंचने के बाद ही तुम्हारी मुक्ति, पहले नहीं है। ये नहीं सोच लेना कि हम आश्रम पर पहुंच गए, कथा सुन लिए, सत्संग सुन लिए और चले गए घर पर, हमारी ड्यूटी खत्म, बाकी तो गुरु जी के नैया ले जाए पार करे। तो गुरु जी का नैया वहां नहीं है। हाँ? गुरु जी तो पहले ही बताते हैं कि ना ही वहां केवट किरवा ना ही खेवन हाराज। पहले ही बता दिए कि ना वहां पर कोई केवट है, न किरवा है, न पार जाने वाला है, न पार उतारने वाला है, वहां पर कोई नहीं है। ना ही वहां नाय खेवैया ना नदिया के धारवा, वहां पर न कोई नाय खेवैया है और न ही नदी का धार। तुम्हारा भवसागर यही है। भावनाओं के जो सागर में व्यक्ति बहता है उसे क्या कहते हैं? भव सागर। पूछता है लोग, कभी कभी पूछ देते हैं लोग कि भवसागर नदी कहां पड़ता है जी? भवसागर में ही तुम चल रहे हो। तो साहब आगे कहते हैं कि जग में गुरु बड़े कन फूका। अब बहुत सारे लोग गुरु घूम रहे हैं, कहे कान फूका लो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, स्वर्ग में पहुंच जाओगे, कुछ दान दक्षिणा दो। नहीं, यहीं पर दान दक्षिणा, यहाँ भी पैसा लगता तो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। हम भी सतलोक बेचेंगे। सतलोक में देखो, काल निरंजन ने परमात्मा के पास गया ना, तो तपस्या किया तो क्या कहा कि भाई हमें भी एक कोना दे दो, हम भी अपना नगर बसाएंगे। और गलती वहां भी हमारी ही थी, हम सभी लोगों की गलती थी, क्योंकि काल निरंजन की बात मान गए थे। क्या किए थे? काल निरंजन की बात मान गए थे, क्योंकि काल निरंजन ने कैसा समझाया था कि हम लोग चलेंगे, ये परमात्मा के पास एक ही रीति रिवाज चलते रहती है, चलो वहां और हम लोग अपना नगर बसाएंगे। वहां अच्छे पहाड़ होंगे, झरने होंगे, नदियां होंगी, बाग होंगे, बगीचे होंगे, और सभी का अपना अपना घर होगा। हम सभी लोग अपनी अपनी मालिकियत में रहेंगे। अब निरंजन ने बरोबर, और आप लोग भी समझे कि चलो जब सब आदमी अपना अपना मन का मालिक होगा तो आगे बन गए मालिक सभी अपने अपने घरों का। अब शरीर देकर के एक कच्ची देह और ताड़ना देना जब शुरू हुआ, तब पक्की देह की खबर पड़ी कि अरे बाप रे बाप, ये तो देह पा करके हमें कष्ट इतने हैं। क्योंकि चेतना जब डाल दिया तो जड़ में प्राण आया, तो हमें पीड़ा भी हुआ ना, तो ये जीव पीड़ित होने लगा। तब उसे परमात्मा की ख्याल आई। तो भाई परमात्मा की ख्याल आई, तब यहां से इस शरीर में रहते ही, एक कच्ची देह में रहते ही उस परमात्मा की अनुभव से गुजरो। तब निरंजन के काल के जाल से तुम बच सकते हो।
और ये अवसर है। तो तब के भी भूल है और देखो अभी भी भूल हो रहे हैं। इसलिए साहब कहते कि संतो भाई अब की ले संभाली। तो ये जीवन पाए हो तो इसमें संभाल, अपने को संभालना। सभी लोग कहता है ना कि कुछ धन कमा लो जो कि आगे दिन का काम आएगा। तो तुम ये धन कमाओ, ध्यान रूपी धन कमाओ, सुमिरन रूपी धन कमाओ। लेकिन यहाँ तो टोटका चलता कि गुरु कर लो, और हम भी सोचते हैं कि चलो कितने लोग थे गांव में आए थे, गुरु बाबा एक व्यक्ति को कहे कि भाई तुम भी हमारे से बहुत सारी बातें किए हुए कि गुरु कर लो। कहे कि हम तो गुरु किए हैं, गुरु जी आए थे। तुमने क्या हुआ फिर गुरु जी आए थे तो बोले कि एक चीज छोड़ दो पार उतर जाओगे। हमने तुम क्या किया? बोला हमने गुल्लड़ का फल खाना छोड़ दिया। तो उसने बोला कि हमने गुल्लड़ का फल खाना छोड़ दिया। कि भाई गुल्लड़ का फल खाना छोड़ दिया तुम? तो हाँ। अब भाई गुल्लड़ कौन उपयोग करता है? आदमी बहुत चालाक है, चालबाजी हर जगह करता है। बोला मैं गुल्लड़ खाना छोड़ दिया। अब गुल्लड़ की किसी के यहाँ सब्जी बनता है, मार्केट में बिकती। गुल्लड़ तो जंगलों में होते हैं। तो वो व्यक्ति बोलता कि मैंने गुल्लड़ छोड़ दिया, बाकी गुरुजी तो हमारे कहते हैं सब खाते पीते रहो, जो करना है करते रहो, हम आएंगे दान दक्षिणा दे देना, हम वहां का टैक्स भर देंगे। भाई तो गुरुजी तो बड़े तुम्हारे पक्के हैं, वहां टैक्स भी लगते हैं, वो कर भी चुका दिए और तुम चले भी जाओगे। तो ऐसे ऐसे गुरु इस संसार में फिरते रहते हैं। कितने कहते हैं कि बस यूं ही नाम ले लिए बस पार उतर जाओगे। नहीं सच्चे, हम अगर स्कूल में एडमिशन कराने और पढ़ने न जाएं और उस विद्या को पढ़ाने वाला मुझे कोई न रहे तो क्या हम शिक्षित हो जाएंगे? उसका ज्ञान मुझे हो जाएगा? इसलिए तो जब एक सांसारिक स्कूल में पढ़ाने के लिए मुझे टीचर की आवश्यकता पड़ती है, हर चीज की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या एक आध्यात्मिक विषय के लिए हमें जानने के लिए कैसे गुरु की आवश्यकता पड़ेगी? आप विचार कर सकते हैं। जिनकी हमें अभी तक होश और खबर भी नहीं, और जबकि साहब कहते हैं कि वहां के बिछुड़े बहुकल्प बीते, अनंत अनंत काल बीत गए, बहुकल्प बीते, भूमि परे भूला और मैं इस पृथ्वी पर आकर भूला हूं। तो वहां का होश का दिया कौन जलाए? तो कोई सदगुरु ही आकर के ये दिया को जला सकता, कौन जलाए मेरा दिया? इसलिए साहब कहते हैं कि जग में गुरुआ बड़े कनफुकवा फांसी लाए फंसावे। कहते हैं कि ये तो फंसरी लगा करके फंसा करके मार डालता है। कहता है कि शनिचर भूखो, अतवार भूखो, सोमवार भूखो, मंगल भूखो, व्रत रख दिया। ये तीर्थों में जाओ, वो व्रत में जाओ, यहाँ फूल चढ़ाओ, वहां फूल चढ़ाओ, आज ये देवता को पूजो, कल वो देवी को पूजो, तमाम प्रकार के देवी देवताओं की बात करता, लेकिन कभी नहीं कहता कि तुम्हारा देवी देवता तुम्हारे पास है, यहां से तुम उसे जान सकते हो। बाहर के प्रपंचों में तुम्हें लगा लगा करके वो मार डालते हैं। ये ना जानना कि देवी देवता नहीं, मैं ये बातें नहीं कह रहा, मैं कह रहा कि सभी देवी देवता हैं, लेकिन कहां है? तुम्हारे पास ही, कहीं और नहीं। कहे कबीर सुनो सोई गुरु पूरा, बिछुड़ा हंस मिलावे। कहते कि उसी गुरु को पूरा भी समझना चाहिए कि अगर मैं इस जगत में भटक रहा हूं तो मुझे सही दिशा दे करके, सही मार्ग दे करके, और मैं जहां से लौट कर आया इस संसार में नाना प्रकार के व्यंजों को धारण करते रहा, और मुझे हर संसार से विमुख करा करके मेरे चेतना को उस परमात्मा में विलीन कराने वाला कोई विशेष गुरु मिल गया, तो समझना कि किसी गुरु से मुझे मुलाकात हो गया। इसलिए संसार में हमें इस भौतिक जगत में हर वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है हमारे शरीर की सुविधा के लिए, लेकिन अध्यात्म की आवश्यकता पड़ती है हमारी जीवात्मा को अपने निज घर लौट जाने के लिए। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत भक्तों की जय।
गोविंद की जय। साई